तो आज का क्वेश्चन है जी 58.5 AMU आर टर्म्ड एज फार्मूला मास एंड नॉट मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl. वो ये कह रहा है कि जी 58.5 एटॉमिक मास यूनिट को हम फार्मूला मास ऑफ NaCl कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इसको क्यों नहीं कह रहे. इसके क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है. अब ये Na का मतलब होता है सोडियम, Cl का मतलब होता है क्लोराइड. ये सोडियम क्लोराइड को हम इस वजह से फार्मूला मास कह रहे हैं क्योंकि ये एक आयोनिक कंपाउंड है, और आयोनिक कंपाउंड जब ब्रेक होता है तो वो फार्मूला यूनिट्स में वो ब्रेक हो जाता है. जैसे कि ये NaCl है, ये इसके अब मैं इसको जैसे ही मैं तोड़ूंगा तो Na प्लस और Cl माइनस में ये सेपरेट हो जाएगा एक दूसरे से. इसको मैं आयोनिक कंपाउंड कह रहा हूँ. लेकिन ऑन द अदर हैंड तो फिर मैं इसी ये आयोनिक कंपाउंड इसी वजह से तो मैं इसके लिए क्या इस्तेमाल करूँगा, टर्म फार्मूला मास. लेकिन तो फिर ये मॉलिक्यूलर मास किन कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है? मॉलिक्यूलर मास पता है मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे कि वाटर. वाटर सबसे इजी एग्जांपल है जिसको आप लोग हमेशा से ही मेमोराइज रख सकते हैं. तो ठीक है, ये तो आपको समझ में आ गया. एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भी मैं आपके इल्म में ऐड कर देता हूँ जो कि बहुत ज़रूरी है. वो ये है कि जी जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं होते. इंडिविजुअली वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट इस वजह से नहीं करते क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं होते, ठीक है. जबकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स इंडिविजुअली भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब इंडिपेंडेंटली, क्योंकि वो न्यूट्रल होते हैं. जैसे कि ये वाटर है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं बिकॉज ये न्यूट्रल है और ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है. जबकि आयनिक कंपाउंड्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकते इंडिपेंडेंटली. ज़रा ये देखो, इसने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पकड़ा हुआ है और Cl ने नेगेटिव चार्ज पकड़ा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते. लेकिन अब देखो ना, आप शॉर्ट क्वेश्चन को हम कैसे करेक्ट वे में लिख सकते हैं. तो एक आंसर मैंने उठाया हुआ है, इस आंसर को मैं समझा भी देता हूँ. सिंस NaCl इज एन आयोनिक कंपाउंड, therefore it cannot exist as individual neutral independent molecules. मैंने कहा जी ये जो सोडियम क्लोराइड है ये एक आयोनिक कंपाउंड है, यही वजह है चुनांचे ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता इंडिविजुअली, यानी सेपरेटली, अकेले अकेले तौर पर. न्यूट्रल इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल्स ये न्यूट्रल तौर पर नहीं एग्जिस्ट कर सकता इंडिपेंडेंटली. देखो ये न्यूट्रल नहीं, इसके ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज. अब यहाँ पर आ रहा है, मैंने एक और चीज़ भी ऐड की है, देयरफॉर टर्म फार्मूला मास इज यूज्ड टू एक्सप्रेस इट्स मास इंस्टेड ऑफ मॉलिक्यूलर मास. यही वजह है कि मैं NaCl के लिए कौन सा टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, फार्मूला मास इस्तेमाल कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास इस्तेमाल नहीं कर रहा. इसका ये मतलब है जी. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.